आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने बहुत नाम सुना है अरावली के बारे में, बहुत चर्चा में रहा है न्यूज़ में, पर दरअसल एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा नहीं कि आंदोलन कैसे हुआ, क्या हुआ। इससे संबंधित कुछ कहानियाँ के फॉर्मेट पे 2 से 5 मिनट मुझे लगेगा पूरा अरावली मैप के बारे में आपको बताने में। देखिए, सबसे पहले यह जान लीजिए कि अरावली पर्वत जो है वह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक, पहला स्टेटमेंट, अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत श्रृंखला है। ठीक, क्लियर है। 2 पॉइंट, पहला यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है, दूसरा यह प्री कैम्ब्रियन काल की है, तीसरा यह हिमालय से भी अधिक पुराना है। ठीक, अब देखिए ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दिल्ली से लेके गुजरात तक यही है अरावली पर्वत। ठीक, दिल्ली से गुजरात तक इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है वो देख लीजिए। इनका विस्तार जो है वह दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। क्या ये बात समझ में आया आपको? ठीक, क्या ये बात समझ में आया? ये 692 किलोमीटर का है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बस बेसिक के लिए आपको बता दिए कि 692 किलोमीटर यह उत्तर पश्चिमी भारत में अवस्थित एक पहाड़ है जो कि बहुत पुराना है, हिमालय से भी पुराना है, प्री कैम्ब्रियन काल का है। यह भारत के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, गुरु शिखर, इसी को माउंट आबू बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? एक बार लिख भी लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, इसी को माउंट गुरु शिखर भी बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक, अब ये समझिए इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? लूनी नदी बहती है, यहीं से साबरमती बहती है। 2 नदियाँ बहती है, एक लूनी, दूसरा साबरमती नदी। ये पश्चिम की तरफ यानी इस साइड राजस्थान और गुजरात के साइड बहती है। ठीक, 2 नदी। फिर पूरब के साइड एक नदी बहती है बनास, एक उत्तर के साइड नदी बहती है, उत्तर के साइड इसका नाम है साहिबी नदी। यानी कुल मिला के एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको सुनने, सिर्फ मेरी बात सुनना, आपको देखना नहीं है। देखिए, अब सुनिए, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तर पश्चिमी में अवस्थित सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह भारत के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों में यह उपस्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू है, अर्थात गुरु शिखर पर्वत है। इससे पश्चिम की ओर से लूनी और साबरमती नदी निकलती है, वहीं पूरब में बनास नदी, जबकि उत्तर में साहिबी नदी निकलती है। अब इम्पोर्टेंट, थोड़ा और टफ क्वेश्चन बना दिया तब क्या होगा, इसका एक स्टोरी भी जान लेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले इम्पोर्टेंट बात एग्ज़ाम के लिए देख लीजिए क्या क्या बात है। देखिए, हुआ क्या, एक मातृत्व वन पहल इसी अरावली क्षेत्र में बनाया जा रहा है। मातृत्व वन पहल क्या है? यह गुरुग्राम की एक योजना है। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, एक पेड़ मैं का नाम। दरअसल इसी मातृत्व वन पहल के लिए शुरू किया गया है। इसमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें अरावली क्षेत्र में 750 एकड़ का शहरी वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। समझ गए? और उसमें यह कहा जा रहा है, एक पेड़ मैं का नाम। अगर आप उसमें ज़मीन खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, आप वहाँ जाइए और पेड़ लगा दीजिए। ठीक, 750 एकड़ में यह शहरी वन क्षेत्र अरावली क्षेत्र में ये खोला गया। इसी का नाम क्या है? मातृत्व वन पहल। यह गुरुग्राम का एक योजना है। ठीक, दूसरा है अरावली ग्रीनवॉल परियोजना। अरावली ग्रीनवॉल परियोजना क्या है कि अरावली जो क्षेत्र है, इसके चारों ओर 5 किलोमीटर तक इसमें पेड़ लगाना उद्देश्य है। उद्देश्य पेड़ लगाना क्यों? इससे क्या होगा, तो जब आप पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि इस पेड़ लगाने से इस क्षेत्र में डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण कम होगा, और इस संबंधित राज्यों में क्या होगा, ग्रीन वॉल बढ़ेगा, यानी कि हरियाली बढ़ेगी। ठीक, दूसरा, क्या ये बात समझ में आए? 2 इम्पोर्टेंट पहल अरावली क्षेत्र में उपस्थित है। ठीक, अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि अरावली इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, राजस्थान में आपको पता है कि इस क्षेत्र में क्या है, ये राजस्थान में थार मरुस्थल है। तो इसमें जब हवाएं चलती है, धूल भरी आंधी, तो यह जो पर्वत है यह इस धूल भरी आंधी को रोक लेता है। तो पहला इस क्षेत्र का लाभ क्या है? पहला, यह धूल भरी आंधी
से उत्तर भारत को सुरक्षा देता है। पहला पॉइंट, ये सुरक्षा देता है। दूसरा पॉइंट आप खुद सोच के देखिए, जब धूल भरी आंधी अगर इधर से आएगा इस क्षेत्र में, तो इधर तो गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान है, ये तो बहुत उपजाऊपन है। अगर ये धूल भरी आ जाएगा तो उपजाऊपन को समाप्त कर देगा, तो यह उपजाऊ वन में को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप खुद सोच के देखिए, जब ये धूल भरी आंधी आता है, ये देखिए, तो धूल भरी आंधी जैसे जैसे चलेगा, ये पर्वत नहीं गया तो इस साइड भी धूल आ जाएगा, और इतना भारी मात्रा में धूल आएगा तो ये डेजर्ट पहले यहाँ था वो इस साइड भी डेवलप हो जाएगा। इसलिए ये विभाजक का काम कर रहा है, प्राकृतिक विभाजक, यानी मरुस्थलीकरण को भी रोक रहा है, ठीक। और चौथा पॉइंट क्या है, इससे बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों का क्षेत्र है, यानी बहुत सारी नदियाँ इस क्षेत्र से निकलती है, नदियों का भी क्षेत्र है। ठीक, धन्यवाद।